सीता माता को तोते ने श्राप क्यों दिया? एक कथा के अनुसार जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थी तो उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बात कर रहा है। जब माता सीता ने तोतों के मुख से अपने भविष्य के बारे में इतनी सारी बातें सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के एक पेड़ में रहते थे जहाँ हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें होती रहती थी। तोते के इस जोड़े ने ये तक बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया। काफ़ी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था। जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजरे से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था। जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी पत्नी को छोड़ने का काफ़ी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देगी। इसके बाद नर तोते ने ये तक कहा कि मेरी पत्नी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो। इसके बाद मैं वापस अपनी पत्नी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहाँ से अकेले ही जाने को कह दिया गया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति के वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा, उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद वो सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चंगुल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और इसी कारण भगवान राम माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में तोते द्वारा दिए गए श्राप का फल मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।